नमस्ते, वित्त दलम चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में यूनोमिंडा इस कंपनी का जो पूरा बिजनेस सेगमेंट है उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन देखने वाले और उसके साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है उनके नंबर्स के बारे में भी आज के वीडियो में हम पूरी डिटेल्स देखेंगे। और ये सब डिटेल्स देखने के बाद ही हमें पता चलेगा कि कंपनी करंटली अपने बिजनेस में कैसे ग्रोथ कर रही है और हमें इस कंपनी में कैसी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो कंपनी के रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डाटा है उसमें सबसे पहले हम कंपनी के रिलेटेड जो बिजनेस का सेगमेंट है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो यूनोमिंडा ये कंपनी ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसका वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। इसके साथ ही में अगर हम ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज है उसके बारे में देखेंगे तो उससे रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है उसकी भी ये लीडिंग कंपनी है। और टायर वन सप्लायर प्रोप्राइटरी ऑटोमोटिव सॉल्यूशन जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को लगता है उसकी भी एक लीडिंग कंपनी है। तो ओवरऑल कंपनी का जो बिजनेस सेगमेंट है उसमें कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है। और इस बिजनेस का कंपनी का अगर हम हेडक्वार्टर्स देखेंगे तो मनेसर हरियाणा लोकेशन पर है। और इस कंपनी के पास मनेसर, पुणे और सोनीपत इन लोकेशन पर इंजीनियरिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो सेंटर्स है वो भी हमें देखने को मिले। तो ओवरऑल कंपनी का ये इन्फॉर्मेशन है वो हमें कंपनी के रिलेटेड बहुत ही अच्छी देखने को मिली है। और इसके बाद हम कंपनी का इस बिजनेस सेगमेंट में कंपनी की जो मार्केट लीडरशिप है उसके बारे में डिटेल्स देखेंगे। तो ऑटो सेगमेंट में जो स्विच का यूज़ होता है उसकी वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। इसके बाद ऑटो सेगमेंट में जो हॉर्न का यूज़ होता है उसमें ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। और ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो हॉर्न सेगमेंट में ये कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पर आती है। तो ये इस कंपनी के लिए हमें एक और अच्छा पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद हम ऑटो लाइटिंग प्लेयर्स में देखेंगे तो ये थर्ड लार्जेस्ट कंपनी हमें इंडिया में देखने को मिली है। और कंपनी 14 ग्लोबल टेक्नोलॉजी प्लेयर्स के साथ इन सभी सेगमेंट में हमें पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो मार्केट लीडरशिप है उसमें कंपनी के पास बहुत ही अच्छे ग्लोबली प्लेयर्स देखने को मिले और इसका जो मार्केट प्लेस है वो भी हमें बहुत ही बड़ा देखने को मिला जो कि इस कंपनी के बिजनेस को बहुत ही अच्छा बना रहा है। इसके बाद कंपनी के अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो लाइटिंग सेगमेंट से कंपनी को 24% का रेवेन्यू आता है। इसके बाद स्विच से कंपनी को 35% का रेवेन्यू आता है। एकॉस्टिक से कंपनी को 10% का, एलएमटी से कंपनी को 15% का रेवेन्यू आता है। और अदर ऑटो सेगमेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उससे कंपनी को 16% का रेवेन्यू आता है। तो ये कंपनी का जो रेवेन्यू का सेगमेंट है उसमें हमें मोस्टली लाइटिंग और स्विच का जो बिजनेस है उससे कंपनी अपना मेजर रेवेन्यू वो जनरेट करती है। और इन सेगमेंट में कंपनी की जो मार्केट प्लेस है वो इंडिया और ग्लोबली अगर हम देखेंगे तो बहुत ही अच्छे है जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंपनी के बिजनेस को स्टेबल रहने के लिए कंपनी के पास अच्छे क्लाइंट्स होना ज़रूरी है। और इस कंपनी के अगर हम क्लाइंट बेस देखेंगे जिसमें सबसे पहले हम इंटरनेशनली कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे तो BMW, फोर्ड, होंडा, KTM, कावासाकी, निसान, पियाजियो, टोयोटो, वोल्क्सवैगन और यमा इन जैसे प्रेस्टिजियस कस्टमर्स कंपनी के पास मौजूद है जो कि इस कंपनी को इंटरनेशनली बहुत ही स्ट्रांग कर रहे हैं। और उसके बाद डोमेस्टिक कंपनी के क्लाइंट्स देखेंगे मतलब इंडिया में तो कंपनी के पास अशोक लेलैंड, बजाज ऑटो, इस्कॉन्स, हीरो, JCB, महिंद्रा, मारुति सुजुकी, रॉयल इनफील्ड, टाटा मोटर्स और TVS मोटर्स। तो डोमेस्टिक प्लेयर्स भी अगर हम देखेंगे मतलब कंपनी के जो कस्टमर्स देखेंगे तो वो भी हमें बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिले। और इन कस्टमर से मतलब डोमेस्टिक के जो क्लाइंट्स है उससे कंपनी को अपने बिजनेस का मोस्टली रेवेन्यू आता है जो कि इस कंपनी के लिए ये भी बहुत ही अच्छा पॉइंट है। तो कंपनी के पास इंटरनेशनली और डोमेस्टिक दोनों क्लाइंट बेस अगर हम देखेंगे तो बड़े बड़े कस्टमर्स हमें देखने को मिले जो कि इस कंपनी के बिजनेस को बहुत ही कंसिस्टेंट करंटली तो यहाँ पर स्टेबल कर रहे हैं लेकिन आने वाले समय में भी यह कंपनी का बिजनेस को बहुत ही स्टेबल कर सकते हैं। इसके बाद हम इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो कंपनी के पास वाइड प्रोडक्ट्स रेंज है। और इसमें कंपनी के पास 20+ प्रोडक्ट्स हमें ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के देखने को मिले जिसमें अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम, एयर फिल्टरेशन सिस्टम, कैनिस्टर ब्रेक होसेस, फ्यूल होसेस, कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम और नॉइज सप्रेसर्स कैप से वो हमें देखने को मिले। और ये सब प्रोडक्ट्स है वो कंपनी अपने डोमेस्टिक और इंटरनेशनली क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर दी है। और इस कंपनी का जो वाइड प्रोडक्ट्स रेंज है वो इसीलिए स्पेशल है क्योंकि इस कंपनी के पास अपने प्रोडक्ट्स के 260+ पेटेंट्स कंपनी ने फाइल किए और साथ ही में 250+ जो
पैटर्न से वो कंपनी ने डिज़ाइन सेगमेंट में फील किए। तो इसी वजह से कंपनी के पास जो 2 सेगमेंट में अपने बिजनेस के पेटेंट है वो कंपनी के इस प्रोडक्ट रेंज को बहुत स्पेशल बनाता है और ये कंपनी इसी वजह से इंटरनेशनली और डोमेस्टिक क्लाइंट्स को कंटिन्यूस होल्ड कर पाता है। तो इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स रेंज है वो भी हमें बहुत ही अच्छे देखने को मिले। इसके बाद हम कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स देखेंगे तो कंपनी के पास 62 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ग्लोबली इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम में, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए कंटिन्यूस अपनी जो सप्लाई चेन है वो प्रोवाइड करते हैं। और इस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के साथ ही में कंपनी को वेरियस बिजनेस से रिलेटेड जो ग्रोथ और कंटिन्यूस बिजनेस में जो न्यू कंपटीशन आ रहा है उसके लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करनी है उसके लिए काम करना होता है। और इसीलिए कंपनी के पास हमें बहुत ही अच्छे इन रिलेटेड प्रोडक्ट्स होने चाहिए और इसीलिए हमें कंपनी वेरियस लीडर कंपनियों के साथ, मतलब जापानीज़, इटलीज और ताइवानीज़ कंपनियों के साथ टेक्नोलॉजी के लिए अग्रीमेंट करते हुए देखने को मिली है। और साथ ही में कंपनी ने अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए 12 प्रोडक्ट्स इंजीनियरिंग सेंटर्स ओपन किए, 10 रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कंपनी ने ग्लोबली ओपन किए और कंपनी अपने रेवेन्यू का 2.5% है वो इन रिसर्च और डेवलपमेंट के जो सेंटर्स है उसके ऊपर स्पेंड करती है। और साथ ही में कंपनी को फ्यूचर के साथ ही में करंट कंपनी के जो ग्रोथ है उसको भी मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूस बहुत ही अच्छा फोकस देना होता है। और इसीलिए कंपनी अभी करंटली देखेंगे तो 75 प्लस रिसर्च डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट में काम कर रही है। तो ओवरऑल इस कंपनी ने अपना जो करंट पोजीशन है उसके लिए भी बहुत ही अच्छा बिजनेस प्लान किया है और फ्यूचर को भी ध्यान में रखकर कंपनी ने 10 रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर है वो ओपन किए। तो ओवरऑल करंटली और फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ ये दोनों को मेंटेन रखने के लिए कंपनी ने अपने बिजनेस को वेरियस प्लान के साथ यहाँ पर क्रिएट किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ओवरऑल यूनोमिंडा इस कंपनी का जो अभी हमने पूरा बिजनेस सेगमेंट देखा है उसमें कंपनी की बहुत ही अच्छी मार्केट लीडरशिप है। कंपनी का क्लाइंट बेस अगर हम इंटरनेशनली और डोमेस्टिक देखेंगे तो बहुत ही प्रेस्टिजियस कस्टमर कंपनी के पास है और कंपनी के पास हमें प्रोडक्ट्स में और डिज़ाइन में वेरियस पेटेंट देखने को मिले, जो कि इस कंपनी के बिजनेस को बहुत ही स्टेबल करते हैं। और साथ ही में कंपनी के पास अच्छी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, अच्छे बिजनेस ग्रोथ के लिए कंपनी ने लीडर कंपनियों के साथ एक बहुत ही अच्छे एग्रीमेंट भी किए और रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर से वो भी कंपनी ने फ्यूचर के ग्रोथ के लिए यहाँ पर ओपन किए। तो ओवरऑल पूरा कंपनी का बिजनेस सेगमेंट ही वो बहुत ही अच्छा है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस के लिए अभी हमें बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। लेकिन इस बिजनेस में कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल कैसे वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो इसके बाद हम कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सही समय पर मिलती रहेगी। इसके बाद कंपनी के रिलेटेड जो फाइनेंशियल और फंडामेंटल है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का स्टॉक का पी रेशियो देखेंगे तो 47 है। तो बहुत ही कम नहीं, लेकिन एक ठीक ठाक वैल्यूएशन पर कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। इसके बाद कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो 0.23 है, वो भी एक ठीक ठाक है। इसके बाद आरओसी कंपनी का 19.4% का है और कंपनी का आरओई 17.2% का है। तो आरओसी और आरओई इन दोनों के जो नंबर से वो कंपनी के लिए हमें अच्छे देखने को मिले। और इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का सेगमेंट है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन पिछले 6 सालों का देखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कंपनी का सेल्स देखेंगे जो कि मार्च 18 में 4,400 करोड़ का था। इसके अगले साल बढ़कर 5,900 करोड़ का हुआ। इसके अगले साल बढ़कर 6,200, इसके अगले साल बढ़कर 6,300। लेकिन इसके बाद देखेंगे तो मार्च 22 में इसमें एक अच्छी ग्रोथ हुई और ये 8,300 और मार्च 23 में 11,200 करोड़ का हुआ है। तो मार्च 18 में कंपनी का सेल जो 4,000 करोड़ का था वो लगभग हमें 3 टाइम्स बढ़कर मार्च 23 में 11,000 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है वो कंपनी अपने सेल्स में कर रही है और जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और इस सेल्स के कंपैरेटिवली अगर हम कंपनी का एक्सपेंस देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने सेल्स से वो एक्सपेंस के कंपैरेटिवली ज़्यादा किए और यही रीज़न है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक कंपनी ने कंसिस्टेंट पॉजिटिव में जनरेट किया है। और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 18 में 535 करोड़ का था, जो कि इसके बाद हर साल अगर हम देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कंपनी ने इसमें एक बहुत ही अच्छी ग्रोथ की और कंपनी का मार्च 18 से लेकर मार्च 23 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग 2 टाइम्स से भी ज़्यादा का गेन हुआ है। तो एक ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है।
और उसके बाद हम कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो मार्च 18 में 12% का था, जो कि इसके अगले साल ये 12% का मेंटेन रहा। इसके अगले 4 साल अगर हम देखेंगे तो 11% का कंटिन्यूस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो कंपनी ने मेंटेन किया है। तो 11 से लेकर 12% तक इन 2% में ही कंपनी ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को अच्छे से मेंटेन रखा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 331 करोड़ का था, जो कि इसके अगले साल ये बढ़कर 339 करोड़ का हुआ। लेकिन इसके एक अगले साल देखेंगे तो 188 तक कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो कम हुआ। लेकिन इसके अगले साल देखेंगे तो फिर से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर 248 करोड़, इसके अगले साल मार्च 22 में 413 करोड़ का, और अभी मार्च 23 में 700 करोड़ का कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ है। और अब तक का सबसे ज़्यादा जो नेट प्रॉफिट है वो अभी मार्च 23 में कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि 700 करोड़ का हुआ है। तो नेट प्रॉफिट में अगर हम देखेंगे तो कंपनी कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल देखने को मिली है। एक साल अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ज़रूर ड्रॉप हुआ था, लेकिन फिर से कंपनी ने इसको बहुत ही अच्छे से रिकवर करके इसमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है। और उसके साथ कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम ये भी कंपनी ने प्लस में जनरेट किया है, और कंपनी इसमें मैक्सिमम टाइम अच्छी ग्रोथ कर रही है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर मार्च 23 में 11.41 तक गया है। तो ऐसे में इसमें भी कंपनी ने एक कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ की है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देखेंगे तो सभी सेगमेंट में जैसे कि कंपनी का सेल्स का ग्रोथ है वो बहुत ही अच्छे से बढ़ा है, और पिछले 6 सालों में देखेंगे तो लगभग 3 टाइम्स के आसपास जो ग्रोथ है वो कंपनी ने इसमें की है। साथ ही में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो उसमें डबल की ग्रोथ पिछले 6 सालों में हुई है। और कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी देखेंगे तो इसमें भी कंपनी ने कंसिस्टेंट बहुत ही अच्छी ग्रोथ की है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी कंपनी ने अच्छे से मेंटेन रखा है। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी प्रॉफिटेबल है, कंसिस्टेंट अपनी सेल्स की ग्रोथ बढ़ा रही है, और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने बहुत ही अच्छे से रिकवर करके गेन किया है। तो ओवरऑल ये सब कंपनी के बिजनेस के लिए और कंपनी में इन्वेस्टमेंट के नज़र से देखेंगे तो बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे, जिसमें कंपनी के रिज़र्व देखेंगे तो सबसे पहले इसमें 4000 करोड़ के रिज़र्व है वो कंपनी के पास मार्च 23 में, और मार्च 18 में ये कंपनी के रिज़र्व 1300 करोड़ के थे। तो 3 टाइम्स की जो ग्रोथ है वो कंपनी ने अपने रिज़र्व में की है। और उसके बाद कंपनी का अगर हम बोरिंग्स देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी के ऊपर 594 करोड़ का बोरिंग्स था, जो कि इसके बाद ये बढ़कर 1395 करोड़ का हुआ है। तो कंपनी के ऊपर का जो बोरिंग्स है वो बढ़ रहा है, लेकिन इस बोरिंग्स के कंपेरेटिवली कंपनी के जो रिजर्व है वो ज़्यादा मल्टीप्लाई से बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि अभी इस कंपनी के बैलेंस शीट को स्टेबल कर रहे हैं, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद हम कंपनी का कैश फ्लोज देखेंगे तो मार्च 18 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -232 था, जो कि इसके अगले साल ये माइनस में गया, इसके अगले साल ये फिर से प्लस में आया, और इसके अगले 2 साल ये फिर से लॉस में गया है। तो मैक्सिमम टाइम कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो अभी भी लॉस मेकिंग है, और उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है कि कंपनी का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है वो मैक्सिमम टाइम पिछले कुछ समय से लॉस कर रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी इसमें कंपनी के जो नंबर्स है वो मैक्सिमम टाइम प्लस में देखने को मिले, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी को लॉस में ले जा रहा है। तो इसी वजह से कंपनी को अगर नेट कैश फ्लो आने वाले समय में मैक्सिमम टाइम पॉजिटिव में जनरेट करना है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कंपनी को प्लस में लाने पड़ेंगे, ताकि कंपनी का नेट कैश फ्लो प्लस में आए। तो नेट कैश फ्लो में कंपनी को एक अच्छी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। इसके बाद कंपनी के डेप्टर डेज हम देखेंगे तो मार्च 18 में 64 थे, और उसके बाद देखेंगे मैक्सिमम टाइम 70 डेज़ के नीचे ही हमें कंपनी के डेप्टर डेज देखने को मिले। तो कंपनी को पिछले 6 साल से देखेंगे तो 70 डेज से कम अपने डेप्टर से पेमेंट लेने में लग रहे, जो कि इस रीज़न की वजह से कंपनी के पास अच्छा और जल्दी कैश आ रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी के इन्वेंटरीज देखेंगे तो मार्च 18 में ये 55 थे, और उसके बाद देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम हमें 72 डेज़ के आसपास जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी ने अपने जो इन्वेंटरीज है वो भी 70 डेज़ के नीचे मैक्सिमम टाइम कम करके मेंटेन रखे। तो इस कंपनी को अपने जो इन्वेंटरीज है वो बेचने में भी कम समय लग रहा है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके बाद कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर के पास 70% की एक मेजॉरिटी स्टेक है। इसके बाद एफआईज की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 6.30% है, और जो कि हमें पिछले कुछ समय से देखेंगे तो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम होते हुए देखने को मिले, लेकिन अभी भी 6% से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट इनके पास है। इसके बाद डीएच की इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो इस कंपनी में कंसिस्टेंट बढ़ रही है, और अभी मार्च 23 में
16.96% की हुई है। तो डीआईएस की इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में पब्लिक इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो 6.70% है। तो सभी एफआईज, डीआईएस और पब्लिक सभी हमें इस कंपनी में इंटरेस्टेड इसीलिए यहाँ पर देखने को मिले कि इस कंपनी की जो क्लाइंट बेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी कंसिस्टेंट हमें अपने प्रॉफिट और सेल्स में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो जिस तरह कंपनी का सेल्स और नेट प्रॉफिट का ग्रोथ इस कंपनी में पिछले कुछ समय से हुआ है, उसी रीज़न की वजह से डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंसिस्टेंट हमें गेन होते हुए देखने को मिली है। तो ओवरऑल यूनोमिंडा इस कंपनी का अभी हमने पूरा बिजनेस सेगमेंट देखा है, उसमें कंपनी का जो बिजनेस है उसमें कंपनी अपने ऑटो कंपोनेंट से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है उसमें मार्केट लीडर है। साथ ही में कंपनी का क्लाइंट बेस अगर हम इंटरनेशनली और डोमेस्टिक देखेंगे तो सभी बड़े बड़े कस्टमर कंपनी के पास मौजूद है, जो कि इस कंपनी के बिजनेस चेन को बहुत ही स्ट्रांग कर रहे हैं। साथ ही में कंपनी फ्यूचर में एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर भी ओपन कर रही है। और साथ ही में कंपनी के अगर हम फाइनेंशियल और फंडामेंटल भी देखेंगे तो कंपनी के आरओसी और आरओई में कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। कंपनी के सेल्स में कंपनी कंसिस्टेंट अच्छी ग्रोथ कर रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर भी पिछले कुछ समय से बहुत ही अच्छा गेन हुआ है। और साथ ही में कंपनी की बैलेंस शीट है उसमें कंपनी का रिजर्व कंसिस्टेंट बढ़ रहा है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी के ऊपर कम वारंट्स है। तो इसी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो भी स्ट्रांग हुई, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक अच्छा साइन है। साथ ही में कंपनी डेप्टर डेज और इन्वेंट्री डेज है वो भी कम कर रही है, जो कि ये भी बहुत ही अच्छा साइन है। तो ओवरऑल मैक्सिमम सेगमेंट में ये कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिले। ज़रूर इस कंपनी को अपना जो कैश फ्लोज है वो अच्छी इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत, लेकिन बाकी के सेगमेंट में कंपनी के परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छे है। और इसी रीज़न की वजह से हम इस कंपनी में अभी एक अच्छे करेक्शन में 10,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आने वाले कुछ समय में हमें यूनोमिंडा ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न ऑटो सेगमेंट में देते हुए देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही स्ट्रांग है और फाइनेंशियल और फंडामेंटल है वो मैक्सिमम सेगमेंट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि इस रीज़न की वजह से अभी हम इस कंपनी में 10,000 रुपीज़ की आसपास इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, लेकिन अब अगर आपको कंपनी के फाइनेंशियल और साथ ही में कंपनी का बिजनेस अगर पसंद आए तो ही आप इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करिए। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।